आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस की। यदि आप एलआईसी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि AAO, एलआईसी एडीओ या एलआईसी असिस्टेंट, तो ये चैप्टर आपसे बेसिकली मेंस में पूछा जाने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज की इस वीडियो में लगभग आपको एलआईसी तक का सफर तय कराऊंगा। हम लोग जानेंगे विदेशों से लेकर भारत तक बीमा की पहल किस प्रकार से हुई। तो बने रहे इस वीडियो सीरीज में। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा शुकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेसिकली बीमा जो हम पढ़ते हैं, आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। यदि हम ऋग्वेद को पढ़े तो इसमें भी हमको एक शब्द देखने को मिलता है योगक्षेम, जो किस बात को बयां करता है कि वैदिक युग में भी कहीं ना कहीं बीमा जैसी प्रथाएं चलन में थी। बाद में लोगों ने जब भी कोई हानि हो जाती थी तो हुई हानि को आपस में बांटने की प्रथा चलन में आई, जो अगेन एक बीमे का ही रूप थी लेकिन व्यवस्थित रूप नहीं था। लेकिन बीमा का व्यवस्थित रूप कब शुरू हुआ? ये समुद्री बीमा से उत्पत्ति होती है। यानी कि दुनिया में यदि कोई पहला बीमा आया, पहले टाइप का बीमा आया, तो वो था समुद्री बीमा। और समुद्री बीमा की शुरुआत भी फ्रांस से निर्वासित हुए यहूदियों द्वारा। फ्रांस से यहूदी निर्वासित हुए थे और इटली में शुरुआत करी गई थी। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि समुद्री बीमा की शुरुआत कहां से हुई, तो आपका उत्तर होगा इटली से। किसने करी? फ्रांस से निर्वासित यहूदियों द्वारा समुद्री बीमा की शुरुआत हुई। सवाल यह भी आता है कि आखिर समुद्री बीमा ही क्यों चलन में आया? क्योंकि उस समय में आवागमन का एकमात्र साधन समुद्र होते थे। यानी कि जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल से होकर जाता था और जलदस्युओं द्वारा जो सामान जाता था उसे लूट लिया जाता था, जिससे कि हानि हो जाती थी। यानी कि अब ये चीजें बढ़ती जा रही थी तो समुद्री व्यापार भी लगातार बढ़ते जा रहा था, तो इसको व्यवस्थित करना जरूरी था, तो समुद्री बीमा की शुरुआत हुई। वहीं ये सन याद रखना 1523 की जैसे ही आया तो इटली में एक ऑर्डिनेंस ऑफ फ्लोरेंस जारी हुआ। ऑर्डिनेंस ऑफ फ्लोरेंस क्या था? चूंकि अब इटली में शुरुआत हुई है तो बीमा की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पारित करा गया इटली में 1523 में, जिसको कि हम ऑर्डिनेंस ऑफ फ्लोरेंस के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऑर्डिनेंस ऑफ फ्लोरेंस का संबंध किस देश से है? आपको लंदन दिया जाएगा, इटली दिया जाएगा, फ्रांस दिया जाएगा, इत्यादि कुछ देशों के नाम शामिल होंगे, लेकिन आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा इटली। बात करेंगे आगे बीमा का क्रम कैसे बढ़ते गया। इसके बाद 1575 में लंदन में चैम्बर्स ऑफ इंश्योरेंस की स्थापना होती है। चैम्बर्स ऑफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई लंदन में, वो सन होता है 1575 का। यानी कि अब बीमा की और भी शुरुआत मजबूती की तरह से होने लगी थी, क्योंकि अब लंदन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया था। इसके बाद 1720 में दो कंपनियां स्थापित होती हैं, जिसको कि एक कंपनी का नाम होता है रॉयल इंश्योरेंस और अगली कंपनी का नाम होता है लंदन इंश्योरेंस। यानी कि ये दो कंपनियां 1720 में इंग्लैंड में स्थापित हुई, जिससे कि बीमा प्रणाली को और भी मजबूती मिली। अब बीमा का कारोबार एक सुव्यवस्थित ढंग से चालू हो गया था। सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण आता है कि आखिर उस समय जो बीमा के कारोबार करते थे उन लोगों को अंडर राइटर के नाम से जाना जाता था। लॉयड्स हाउस की स्थापना होती है 1680 में। 1680 में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो लॉयड्स हाउस की स्थापना हुई लंदन में। बेसिकली ये लॉयड्स एक कॉफी हाउस था। इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है और ये एडवर्ड लॉयड्स द्वारा स्थापित करा गया था। बेसिकली होता क्या था, यहाँ पर जो बीमे का कारोबार करते थे वो लोग आकर संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते थे। यानी कि जैसे ही अब वो ये कॉफी हाउस और चाय पिया करते थे, अब कॉफी हाउस बन गया बीमा का कारोबार करने वालों का दफ्तर। लिहाजा लॉयड्स हाउस का संबंध बीमे से भी स्थापित हो गया। बात करेंगे भारत में भी कोई समुद्री बीमा की कंपनी स्थापित हुई थी क्या? तो आपको याद रखना है सन था 1850 का और इस दौरान टिट्रॉन इंश्योरेंस कंपनी स्थापित होती है, जो कि भारत में समुद्री बीमा या जनरल इंश्योरेंस से संबंधित कंपनी थी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, देश भारत की
सबसे पुरानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है? तो आपको उत्तर देना होगा ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी। अग्नि बीमा की दूसरे नंबर का बीमा है और अग्नि बीमा की शुरुआत जो मानी जाती है ये जर्मनी से मानी जाती है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है और अग्नि बीमा के लक्षण किस व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, तो आपको एक व्यवस्था का नाम याद रखना है जिसको कि सैंक्शन गिल्ड की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और अग्नि बीमा के लक्षण उस व्यवस्था में हमको देखने को मिलते हैं। वहीं पर इसकी कंपनियां की कुछ नाम लिख लें हम यहाँ पर। फायर इंश्योरेंस की स्थापना होती है और इसका समय जो होता है वो होता है 1681 में। यानी कि 1681 में कंपनी बनी जिसका कि नाम दिया गया फायर इंश्योरेंस ऑफिस की स्थापना हो जाती है। दूसरी कंपनी बनी 1696 में और इस कंपनी का नाम दिया गया हैंड इन हैंड। ये भारत के बाहर का विकास क्रम है। चीजें समझ में नहीं आ रही लेकिन चीजें आपको याद रखनी पड़े क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। हैंड इन हैंड की स्थापना हो जाती है 1708 का समय जैसे ही आता है 1708 में एक और कंपनी स्थापित होती है जिसको कि सनफायर के नाम से हम लोग जानते हैं और ये सनफायर कंपनी आज भी चलन में है। बाद में 1974 में एक और कंपनी स्थापित हुई जिसको कि यूनियन फायर इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। यानी कि इतनी कंपनियां आपको अग्नि बीमा से संबंधित देखने को मिलती हैं। लोगों का जो अध्ययन का विषय है वो जीवन बीमा है। तो अग्नि बीमा के बाद जिस बीमा की शुरुआत हुई उसको हम जीवन बीमा के नाम से जानते हैं। यानी कि अब हम पढ़ेंगे जीवन बीमा। और अब जो मैं कंपनियों के नाम आपको बताने वाला हूं वो भारत के बाहर स्थापित बीमा कंपनियां हैं। यानी कि भारत की भूमि पर स्थापित कंपनियां नहीं हैं। जिनमें की पहली है 1698 में स्थापित एक कंपनी होती है जिसका कि नाम था मररस इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि जीवन बीमा की पहली कंपनी पूछा जाए दुनिया की तो वो कंपनी का नाम है मररस इंश्योरेंस कंपनी जो कि 1698 में स्थापित हुई। बाद में 1699 में एक कंपनी स्थापित होती है जिसको कि नाम दिया गया सोसाइटी फॉर विडोज ऑफ ऑर्फन्स इंश्योरेंस। 1699 में स्थापित एक कंपनी थी। आगे चलकर ये सारी कंपनियां लंदन में ही स्थापित हुई थी। एक और कंपनी स्थापित हुई जिसको कि एमिकेबल सोसाइटी के नाम से जाना गया। यानी कि अब जो कंपनी स्थापित हुई थी उस कंपनी का नाम था एमिकेबल सोसाइटी। इसके बाद 1720 में जो कंपनियां मैंने पहले बताया समुद्री बीमा से संबंधित थी उनका संबंध जीवन बीमा से भी बना और 1720 में जो कंपनी स्थापित हुई वो थी रॉयल एक्सचेंज इंश्योरेंस और अगली थी लंदन इंश्योरेंस। यानी कि भारत के बाहर जिन कंपनियों का विकास हुआ उनमें आपको ये कंपनियां देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे आगे की आखिर भारत में जीवन बीमा की कौन सी कंपनियां थी भारत में। और भारत में मैं यदि बात करूं तो 1818 में स्थापित ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बनी। और ये जो कंपनी है ये भारतीयों द्वारा स्थापित कंपनी नहीं थी, ये भारतीय भूमि पर विदेशी कंपनी थी जिसकी की स्थापना 1818 में कलकत्ता में स्थापित हुई। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आखिर जितने भी इनिशिएटिव हुए उस दौर में वो सारे कलकत्ता में ही क्यों हुए? क्योंकि कलकत्ता का जो इंटरलिंक थी वो हमको देखने को मिलती है समुद्री सीमा से। यानी कि औपनिवेशिक भारत की भी यदि शुरुआत करी जाए तो कलकत्ता से ही मानी जाती है। तो लिहाजा एक बीमा कंपनी भी बनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जिसकी की स्थापना हुई 1818 में और एक कंपनी आपकी स्थापित हुई थी कलकत्ता में। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। 1823 में एक और कंपनी बनती है जिसका कि नाम था बंबई। आपको ये चीजें याद रखनी होंगी कि जहां जहां कंपनियां स्थापित हुई वो उस दौर की मेजर प्रिंसली स्टेट थे। यानी कि यहाँ जिन कंपनियों की स्थापना का एक सामरिक महत्व भी था क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व सर्वप्रथम स्थापित करा था।
और 1829 में एक और कंपनी स्थापित होती है जिसको कि नाम दिया गया मद्रास इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना होती है 1829 में। बाद में 1871 में एक और कंपनी बनी जिसका कि नाम था बॉम्बे म्यूचुअल, और ये भारतीय भूमि पर भारतीयों द्वारा स्थापित यदि पहली कोई कंपनी भारतीय थी तो उसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल। ये आपको याद रखना है, भारतीय कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना की भी एक रोचक कहानी है। चूंकि अंग्रेजी कंपनियां जो थी वो भारतीयों से लगभग 20 से 30% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती थी अंग्रेजों की अपेक्षा। ये चीजें लोगों को समझ में आने लगी थी और लिहाजा भारतीयों ने एक कंपनी स्थापित करी जिसको कि बॉम्बे म्यूचुअल के नाम से जानते हैं। 1874 में आज की ओरिएंटल कंपनी बनी। इनमें बड़ा अंतर आता है कि यहां भी ओरिएंटल बता दिया, यहां भी ओरिएंटल बता दिया। तो उस समय जो ओरिएंटल कंपनी थी वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी और 1874 में जो ओरिएंटल कंपनी बनी थी वो ओरिएंटल एश्योरेंस कंपनी थी। यदि दोनों शब्दों का अंतर देखा जाए तो इंश्योरेंस का मतलब होता है कि यदि आपको हानि होगी तो ही आपको फायदा पहुंचाया जाएगा, यानी कि उस हानि की क्षतिपूर्ति करी जाएगी। वहीं यदि एश्योरेंस की बात करें तो आपको हानि हो अथवा ना हो लेकिन पहले से निर्धारित राशि आपको मिलने वाली है। लिहाजा आपका जीवन बीमा, LIC का बीमा आपका इंश्योरेंस ना होकर एक एश्योरेंस है, लेकिन आज की शब्दावली में दोनों के मायने लगभग समान ही मान लिए गए हैं और इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ता गया। बाद में हम कल LIC स्थापना को भी पढ़ेंगे। ये चीजें यहां तक थी। एक और प्रथा चलन में थी उस समय बॉटमरी बॉन्ड की। ये क्या था? एक रोम के शासक थे हम्बुराबी शासक ने कहा कि आप जो व्यापार करते हो उस व्यापार में यदि दिक्कत आती है तो आपको मतलब जो सरकार है वो आपको एक ऋण पत्र जारी करेगी जिसको कि बॉटमरी बॉन्ड के नाम से जाना गया। यदि आपका व्यापार सकुशल पूरा नहीं होता है और बीच में ही जलदस्युओं द्वारा सामान को लूट लिया जाता है या जहाज पानी में जलमग्न हो जाता है, उस दशा में आपको जो बॉटमरी बॉन्ड के तहत राशि दी गई है वो स्वतः ही माफ हो जाएगी, यानी कि आपकी हानि को उस बॉटमरी बॉन्ड के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। और यदि व्यापार सकुशल संपूर्ण हो जाता है तो आपको ब्याज समेत बॉटमरी बॉन्ड की राशि अदा करनी होगी, वो भी सामान के अनुपात में, यानी जितनी अनुपात में आपको हानि हो सकेगी उतनी अनुपात में आपको ब्याज की राशि भी अदा करनी पड़ेगी। ये था बॉटमरी बॉन्ड। आगे हम पढ़ेंगे आखिर रेगुलेशंस क्या क्या है उनके बारे में भी। चूंकि इतनी कंपनियां जब तक स्थापित हुई और मैंने जो जीवन बीमा की कंपनियां बताई, इन कंपनियों को मैनेजमेंट करने के लिए अब कोई एक संस्था नहीं थी और इस संस्था की जो पहली बार शुरुआत हुई वो हुई 1912 में। इस समय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम पारित करा गया और ये था इंग्लैंड के बेस्ट 1909 के अधिनियम पर, यानी कि अब जीवन बीमा को सिस्टमैटिक रूप प्रदान करने के लिए 1912 में एक जीवन बीमा कंपनी अधिनियम लाया गया था। अब जीवन बीमा तो सुव्यवस्थित हो गया, लेकिन उसी दौर में जनरल इंश्योरेंस भी बढ़ते जा रहा था और जनरल इंश्योरेंस की समस्याएं लोगों के बस से बाहर होती जा रही थी। लिहाजा चूंकि इस समय आंदोलन भी उग्र हो रहे थे और भारत अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, लिहाजा उसी क्रम में 1938 में एक और बीमा क्षेत्र में बड़ा चेंजेस देखने को मिला और इस समय एक अधिनियम पारित करा गया जिसको कि बीमा अधिनियम 1938 के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसी अधिनियम के द्वारा आपका जीवन बीमा और जनरल इंश्योरेंस यानी सामान्य बीमा था, उन दोनों को रेगुलेट करा गया इस बीमा अधिनियम के द्वारा। अब हम बात करेंगे आखिर IRDA क्या था उसकी अगले वीडियो में, और कल मैं बताऊंगा आपको पूरी LIC की स्थापना से लेकर LIC की समस्त 51 धाराएं। तो बने रहे वीडियो सीरीज में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।